मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमान अलम की, तुझे जात अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। ये मैं अपनी तरफ से स्पेशली आसिफ सर, मेरे जज्बात हैं इसमें। मेरा शुमार पहले कई पत्थरों में था, मेरा शुमार पहले कहीं पत्थरों में था, उस्ताद ने तराश के हीरा बना दिया। थैंक यू सर। आपकी कंटिन्यूअस, एक्चुअली जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती, आसिफ सर को ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ करे नहीं थे, तो इस अजीम हस्ती के अंडर में हम काम करते हुए बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के। उसी तरीके से मैं आसिफ सर को मदऊ करती हूँ कि आप अपने ज़रीन गाइडेंस से हमें नवाजें। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजडम इंस्टीट्यूशंस की जानिब से आज जो टीचर्स डे 2025 सेलिब्रेट किया जा रहा है, आज की इस ब्यूटीफुल गैदरिंग के असल गेस्ट मेरे रेस्पेक्टेड टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, लेडीज, जेंटलमैन, टीम लीडर्स और आज के चीफ गेस्ट मोहतरमा बुशरा जमाल साहिबा, मैनेजिंग ट्रस्टी, मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान, सेक्रेटरी, और यहाँ स्टेज पर बैठे हुए टीम लीडर्स मौलाना इफ्तिखार मज़ाहिरी साहब, मौलाना शाकिर साहब और मोहम्मद सलीम साहब और आयशा रिजवाना मिस, सुनीता मिस, समीरा मिस, हिना मिस और रीटा मिस, जो इसको यहाँ बैठना था वो पीछे चले गई, और सबकी खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं आपको सलाम करते हुए मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जितनी रिस्पेक्ट की जाए, जितनी खिदमत की जाए, जितना आपको थैंक्स बोला जाए कम है, क्योंकि टीचर, मौल्लिम और एक मेंटर ही मुस्तकबिल को बनाता है, संवारता है, और टीचर का नाम याद रखते हैं और इसके वास्ते से स्कूल का नाम याद रखते हैं। अब मेरा पोतरा है, मेरे सामने स्टेला मिस हैं, तो मैं उसको रॉन्ग नेम बोलता हूँ, तो उन बोलता है नहीं स्टेला मिस है सही नेम, हालांकि उन हार्डली 2.5 मंथ से स्कूल जा रहा है। तो कितना बच्चों का पहले जो सीखते हैं उन्होंने, माँ के बाद नेक्स्ट जो हैंड में आ जाता है वो बच्चा, तो वो टीचर है। यहाँ मैं कुछ बातें आपको बोलने से पहले, चूँकि आपका हमारा संबंध बना रहेगा, आइंदा भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हम ढूंढते रहेंगे कि आप हम मिलकर बैठें। एक 3 पॉइंट हमारे साथ नॉन मुस्लिम टीचर्स भी हैं, उनके लिए ख़ास तौर से रखना चाहता हूँ। ज़रा अरुण सर थोड़ा केयरफुल्ली सुनिए। आप देखेंगे कि हमारी जो भी गैदरिंग होती है उसमें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलते हैं। ये एक ग्रीटिंग का
परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाए, कस्टम एंड ट्रेडिशन, इस्लामिक कस्टम एंड ट्रेडिशन का पार्ट है। तो ये है क्या असल? ये है एक दुआ, और इतनी शॉर्ट एंड स्वीट दुआ है, दुनिया में इससे बेहतर दुआ आज तक कोई नहीं दिया। वो दुआ है अस्सलामु अलैकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, पीस हो। रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमतें हो, ब्लेसिंग्स हो, मर्सी हो। वो बरकत हो, और अल्लाह तुम्हार को हर चीज में बरकत दे, मुबारक हो। और फिर दूसरा आदमी भी सुन के फिर उसको जवाब में दुआ दे रहा है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाही व बरकातुहू। अरे आपने मेरे को दुआ दी, मैं भी आपको दुआ देता हूँ, आप पर भी भगवान और ईश्वर पीस और ब्लेसिंग करे, उसके मर्सी तुम पर हो और मुबारक करे। बरकत एक अरबिक टर्मिनोलॉजी है, इसका दुनिया की किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तुम्हारे हेल्थ में बरकत, तुम्हारे वेल्थ में बरकत, तुम्हारी फैमिली पे बरकत, तो रहमत तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बाल बच्चों के ऊपर, तुम्हारी फैमिली के ऊपर। तो इससे बेहतर दुआ क्या गुड मॉर्निंग हो सकती है? क्या गुड आफ्टरनून हो सकता है? क्या गुड इवनिंग हो सकती है, जो हर 4 घंटे को चेंज होती है? ये है। अब आया समझ में? अब इसके बाद मैं आपको फिर सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दूसरी चीज आप गौर करे होंगे, वो है होली कुरान के रेसिटेशन से हमारे प्रोग्राम शुरू होते हैं। तो ये क्यों है, वो भी एक माना रखता है, और ये हमारी जिम्मेदारी थी। आज 23 साल हो गया, मैं नहीं बता सका। मैं कल जब पीयू कॉलेज का एक टीचर्स डे यहीं पर हुआ, और उसी बहाने से हमारे को ये याद आया कि हाल तैयार है, बैनर लगा हुआ है, स्टेज सजा हुआ है, क्यों ना हम दोपहर से ये कर लें। तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर लिए। तो मैं कल याद दिलाया, आप जाहिर है वो अरबी है, और क्या पढ़ा जा रहा है आपको कैसा मालूम होगा जब तक नहीं बताए। वो हमारी भूल है, गलती है, जो आज तक हम नहीं बताए। और बहुत से मुसलमान भी नहीं, यानी वो अरबी को नहीं समझते, लेकिन इतना तो समझते हैं कि ये कुरान पढ़े जा रहा है, और अदब एहतराम से खामोशी से सुनते हैं। ये कुरान क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, कुरान क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से परवादी जो बनाए जाते थे, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे पहला आदमी पहला परवादी है। ये सब डार्विन के वो ये सब फेल हैं, ये थ्योरीज। अंधेरे में इंसान नहीं आया, पहला परवादी, पहला इंसान, पहला परवादी लाइट में, गाइडेंस में भेजा गया, वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको इंग्लिश में आदम बोलते हैं, और उनकी बीवी हेव, और उनसे सारे बच्चे फैले। तो आदम से ही हमारा क्वालिटेटिव नेम पहले आदमी है। आदमी कई को बोलते हैं, आदम के बच्चे आदमी। तो 4 मशहूर, 4 बड़े बड़े परवादियों पर 4 बड़े बुक रिवील हुए। वो कैसा हुए? दूध, यानी एक एंजल, जो एंजल्स का पूरा चीफ हेड है, उनका नाम है जिब्रील। पूरे क्रिश्चियनों को मालूम, ये ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में है। उन्होंने सिर हिला रही, देखो हॉन अक्सर, तो कुरान में पूरा है वो। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल, हिब्रून लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकते हैं। डेविड पे जबूर आई, अब्राहम पे कुछ बुक्स है, बुकलेट्स है, मोसेस पे ओल्ड टेस्टामेंट एंड 10 कमांडमेंट्स है, जीसस पे एंजिल आया,
जिसे बाइबल कहा जाता है और न्यू टेस्टामेंट भी बोलते हैं। 612 साल के बाद जीसस के परवादी मोहम्मद है जो लास्ट मैसेंजर बना के भेजे गए। क़ियामत तक, लास्ट डे तक कोई अब परवादी नहीं आएगा। आते थे कहीं से भी नहीं, इंसानों में से रहते थे। जिब्रील आके उनको खबर देते थे कि तुम सिलेक्ट कर लिए गए दुनिया को गाइड बताने के लिए, खुदा का परिचय कराने के लिए, जिंदगी की हकीकत बताने के लिए। ये छोड़कर जाना है और मरने के बाद और कहीं जाना नहीं है, खुदा के पास हाजिर होना है। या जो कुछ करे उसका जवाब देना है। जो अच्छे काम करेगा उसके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, स्वर्ग मिलेगा। जो बुरे काम करेंगे उसका रिजल्ट बुरा रहेगा, दोज़ख मिलेगी। तो ये है परवादी बताने का काम करते थे। तो ये कुरान क्या है? लास्ट एंड फाइनल एडिशन ऑफ द वर्ड ऑफ द गॉड। इस जमीन के ऊपर इतनी कीमती किताब है कि महफूज हालत में, ओल्ड टेस्टामेंट महफूज नहीं है, न्यू टेस्टामेंट महफूज नहीं है। अब्राहम के ऊपर जो बुक्स है 4500 ईयर्स पहले, वो आज हिस्ट्री में कहीं प्रिजर्व नहीं है। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ले ली और आज 1500 साल से पूरी दुनिया उल्टी लटक गई, तो ना एक वर्ड इसमें डाल सकते हैं, ना एक वर्ड की कमी कर सकते हैं। वो है होली कुरान। वो कुरान अल्लाह का कलाम, जो अल्लाह जिसकी हम रोशनी ले रहे हैं, जिसकी हम हवा ले रखे गए, जिसकी ग़िज़ा खा रखे गए, जिसके हाथों में हमारी ज़िंदगी और मौत है, उसका लेटर है वो, उसकी हिदायत है वो। क्या उसे पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए? बोलिए आप। इसलिए हर प्रोग्राम से पहले रेसिटेशन ऑफ कुरान होता है। आगे से मैं कहूँगा, आप जब भी रेसिटेशन ऑफ कुरान रखें, आप किसी और का ये बताएं कि वो कुरान का कौन सा चैप्टर है, कौन से पार्ट में है वो, कौन से वर्स पढ़े गए, और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है, उसका कन्नड़ा में ट्रांसलेशन क्या है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है। और हम आप जो लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे अपने टीम लीडर के पास आप वो लिखा दीजिए, मैं आपको अरेंज करके दूंगा। तीसरी चीज, अक्सर बच्चे और टीचर एक पोएम पढ़ते हैं जिसे नात कहते हैं, आपको भी समझ में नहीं आती, और बहुत मुमकिन है बाज ऐसे पढ़ते हैं अरबी, इसमें मुसलमानों को भी समझ में नहीं आती। मैं क्या है, एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ और मेरी तालीम बाज़ाब्ता मदरसे में हुई है। ये हमारे मुफ्ती और मौलाना लोगों को भी नहीं मालूम। मैं एक आलिम दीन हूँ। मैं बाज़ाब्ता अरबी आती है, मेरे को फ़ारसी आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है। हॉस्टल में रह के पढ़ा सा हूँ मैं। और मैं ये कुरान को और परवादी मोहम्मद की लाइफ को लोग मदरसों में 1-2 बार पढ़ते होंगे। मैं 18 ईयर्स एक मस्जिद में पूरा कुरान को 3 वक्त 18 साल में उसका पूरी डॉक्यूमेंट्री तफसीर बयान किया हूँ। और 10 साल से 15 साल जो रोज़ाना रमज़ान में कुरान पढ़ी जाती थी, रात में जो नाइट की नमाज होती है, उसके बाद उसका खुलासा पेश किया सो। और अभी भी मैं पूरे कर्नाटक और इंडिया में इसके लिए प्रीचिंग के लिए बुलाया जाता हूँ। अब मैं 4 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ, 7 तारीख को आ रहा हूँ। बहरहाल मैं अपनी कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा। हम जो स्कूल चला रहे हैं, स्कूल चलाने वाला ऐसे ही आदमी नहीं है। हाँ, उन्हें एक आइडियोलॉजी रखता है, उसके सामने एक विजन है, उसका एक मिशन है, वो आपको भी मालूम होना। मैं आप तक कम्युनिकेट नहीं कर पाया या कर नहीं सका, हाँ, ये मुझे एहसास है, क्योंकि अब मेरा टाइम इतना कॉलेज में और सोशल वर्क में जा रहा है कि मैं टीम लीडर से मिल रहा हूँ। तो और भी हम अपॉर्चुनिटी निकालेंगे, आपसे मिलेंगे। तो ये नात क्या होती है?
ये जो नज़म पढ़े अभी टीचर, कौन से टीचर पढ़े हो? शजिया मिस। उसके मैं समझता हूँ वर्ड्स इतने मुश्किल थे, मुसलमानों को भी समझ में नहीं आए, मेरे को समझ में आ गए और मौलाना लोगों को भी समझ में आए होंगे। वो क्या है पोयम जिसके ऊपर कुरान रिवील्ड हुआ, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रॉफिट की गोल्डन चेन शुरू होती है आदम से, उस गोल्डन चेन सिलसिलतु ज़ग़ब की लिंक है नोहा, फिर उसकी एक और लिंक है अब्राहम, उसकी और लिंक है मूसेस, एक और लिंक है जीसस, और वो जो पूरी चेन एंड होती है वो प्रॉफिट मोहम्मद पर होती है। सबका मैसेज एक कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड, प्रॉफिटहुड और लाइफ हियर आफ्टर, यानी मरने के बाद की जिंदगी। चाहे तुम दफना दिए जाओ, जला दिए जाओ, तुम्हारी लाशें बहा दी जाएं, पूरे प्रॉफिट बोले तुम कहीं नहीं जाओगे। और आज की नैनो साइंस बोलती है एक एक जर्रे को लेकर तुम्हारा वीडियो बनाया जा सकता है। और आज पेगासस को 300 करोड़ रुपए एक आदमी के पीछे, इसराइल की जो चील के जैसा उसका टैग है, कैसा एक एक के पीछे लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कैसा करते, आपके उठने से लेके बेडरूम से लेके पूरा वीडियो रहता उसका। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम जो कर रखे गए, आज की साइंस बता रही है कि उसका वीडियो कभी भी आ सकता है। तो ये नात क्या है? परवादी मोहम्मद आकर जो जाहिलियत थी और अंधेरा था और इंसानों के बाजार लगते थे, गुलामों के जैसे जानवर के बाजार लगते खरीदते थे, लोग इंसानों को खरीदते थे। अब आप बोलेंगे सर ऐसे बातें कर रही क्या? औरतों को भी खरीदा जाता था। यहाँ तक बात है औरतों को टच किया जाता और देखा जाता कि किसको खरीदना है। और बच्चियों को लोग पैदा होते दफन कर देते थे। क्यों दफन करते थे? ये बच्ची बड़ी होंगी, शादी करके दिए तो दामाद देंगा, दामाद आया तो मेरी नाक काटेंगा, मेरे को इज्जत करो बोलेंगा, ठहरो बोलेंगा। और आज 1500 साल के बाद फिर वो जहालत आ रही है। तो परवादी मोहम्मद क्या करे? ऐसे माहौल में पूरे गुलामों की आज़ादी दिलाए और इंसान को डिग्निटी और उसके मुकाम को अपहोल्ड करे। बोले कि पूरों में इज्जत वाला कोई है तो वो इंसान है, अल्लाह का बेहतरीन मॉडल है ये, इसको शर्फ मिलना चाहिए, इसको डिग्निटी मिलना चाहिए। ये कमोडिटी नहीं है खरीदे और बेचा जाए। फिर बेटी के ताल्लुक से बोले मैं बेटियों वाला बाप हूँ, और कहा कि जिसके पास 3 बेटियां हों उसे पाले पोसे और उसकी शादी कर दे, तालीम तरबियत करे, वो और मैं जन्नत में स्वर्ग में ऐसा आजू बाजू जैसा उंगलियां हैं वैसा रहेंगे। तो लिखने वाले लिखते हैं, एक साहब उठ के बोले मेरे 2 बेटियां हैं, मैं भी स्वर्ग में जाता हूँ क्या? तो परवादी मोहम्मद बोले तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो उसके नोट में जो लिखा गया है, अगर सिचुएशन ऐसी थी, अगर एक बेटी है बोले तो भी स्वर्ग बोलते थे। आपने कहा बेटी रहमत है, बेटी बरकत और रोटी है, बेटी जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कहा कि बड़ी बहन माँ की जगह, माँ के तरह है, खाला का मर्तबा माँ के जैसा है, छोटी बहन बेटी की तरह है। तुम में वो बेहतर है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करे। उसके दोस्तान तो बोले अच्छे, पान डब्बे पे तो तारीफ करें लोग, होटल में तो तारीफ करें सरों की, लेकिन घर में सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो तुम अच्छे नहीं हैं। ये परवादी मोहम्मद बोले और अपने आप को पेश करके बोले देखो मैं अपने घर वालियों के साथ अच्छा हूं। तो जिसने पूरी इंसानियत को चेंज कर दिया, हलाल हराम के पैमाने बदल दिए।
बताया कि क्या नहीं खाना, सब कुछ खाना, सिर्फ लिमिटेड चीज़ा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पिग का गोश्त नहीं खाना, जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है वो नहीं खाना, जिसको जुबा करके खून नहीं बहाया गया है उसको नहीं खाना। पूरी साइंस आज बता रही है, जिसको आप गर्दन काट के, जो जायज़ जानवर है, मुर्गी है, बकरा है, आधा काटे तो उन तड़प के पूरा खून निकलना, तो उसके मजल में अगर खून रहा तो आपको ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं है। पिग है, आप पिग के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, सुअर है तो आदमी सुअर से भी गिर के कुत्ता और कुत्ती की तरह हो जाता और वो काम करना शुरू करता है बेहया बन के, जो आज यूरोप और अमेरिका के हर गार्डन और हर बेकरी में कर रहे हैं लोग। तो उतना बेहया हो जाता है आदमी और उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो अल्लाह चाहता है, अल्लाह के रसूल परवादी चाहते हैं कि हमारी वैल्यू डाउन नहीं होना, इसलिए हराम करें। एक और बात मैं आपको बताऊं, इस्लाम का इतना प्यारा उसूल आपने दिया, खाने पीने के मामले में आप सब खाओ सिवाय ये चंद चीज़ों के, सूरह माइदा में है। शराब पीने से भी आदमी की अक्ल हो जाती है और ऐसे काम करता जो इंसान नहीं करता, उसकी वैल्यू डाउन हो गई नहीं। बेटा लात मारता है, रास्ते से जाने वाला नाली में पड़े तो कोई नहीं देखता, क्या वैल्यू रही जी, बाद में होश आने के बाद अच्छे होके क्या करती। इसलिए हराम करे उसको, पिग के गोश्त को हराम करे, जो जुबान ना हो उसको हराम कर दिए, जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है उसको हराम कर दिए, जुआ सट्टा लैटरी को हराम कर दिए, सुनो ऑनलाइन गेमिंग को हराम कर दिए। अब इसमें दूसरा उसूल परवादी मोहम्मद कैसा बताए शादी के मामले में, बोले तुम्हारे लिए पूरी, हर मर्द के लिए पूरी दुनिया की औरतें हराम हैं सिवाय उसके जिससे तुम्हारी शादी हो या जो तुम्हारी मंगनी हुई हो। औरतों को बोले पूरी दुनिया के मर्द तुम्हारे लिए हराम हैं सिवाय उससे जिसका तुमसे मैरिज हो गया है या तुम्हारी मंगनी हुई हो, निस्बत हुई हो, एंगेजमेंट हुआ हो। क्या प्यारा दिन है, कैसी प्यारी तालीम है, कितनी सीधी सादी बात है, कैसी समझ में आने वाली बात है। हराम है बोले तो मतलब क्या है, सिर्फ बीवी हमारे लिए जायज है, दूसरे कैसे हैं, अम्मा जैसे हैं, इज्जत करना उनकी, बेटी जैसे हैं, बहन जैसे हैं, इसको बोलते हैं हराम है। तो ऐसे नबी ने जो एक रिवॉल्यूशन लाया, आप माइकल हार्ट बोल के एक यहूदी राइटर है जिसने दी 100 बुक लिखी है, आप गूगल कीजिए आपको आ जाएगा। उसने 100 लोगों के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन द हिस्ट्री बोथ रिलीजियस एंड साइकोलॉजिकल बोल के लिखा तो उसमें उसने सबसे नंबर 1 नाम दिया है मोहम्मद का, ज्यूज होते हुए। ज्यूज मोसेस को मानते हैं, उनका नंबर उसने 7 नंबर पे रखा है और जीसस का नंबर 6 दिया है और आइजक न्यूटन को दूसरा नंबर दिया है जिसने फिजिक्स के लॉ के जरिए पूरी जिंदगी को ये पूरे लाइट के वो ये कानून के जरिए पूरी सहूलतें ऐसे दे दिया। उन हिस्ट्री के किसी बादशाह को उतनी फैसिलिटीज हासिल नहीं थे जो आज एक काम करने वाले को हासिल है नहीं है, बोलो आप। और एक जॉन एडेर बोल के है क्रिश्चियन राइटर जो क्रिकेट का कोच रहा, जिसने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया। जॉन एडेर भी आप गूगल करो, द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बोल के बुक उसकी। तो उसने लिखा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे से और पीछे से जो लीडरशिप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो कोई नहीं की। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि परवादी मोहम्मद बचपन में बकरियां चराते थे। बकरी की क्वालिटी अलग है और भेड़ भी चलाते थे। भेड़ बोले तो वो मेंढा जिसको बाला बहुत होती, हाँ। तो मेंढा क्या करता है, भेड़ नीचे देख के चलता है और घास को खाता है और उसको चराने वाला
आगे चलता है। जबकि बकरी की क्वालिटी अलग है। बकरी क्या करती है, बेचैन रहती है, ऊपर देख के चलती है, कभी उन झुक के नहीं खाती, उन पैरों उछाल उछाल के अगर कोई झाड़ के पत्ते मिलते तो खाने की कोशिश करती है। और बकरी को हाँकने वाला पीछे से लकड़ी लेके हाँकता है। तो जॉन अडेर बोले द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद, भगवान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ने 40 साल के बाद परवादी बनाना था पूरे दुनिया के लोगों को लीड करने के लिए। तो इसलिए फॉरवर्ड से लीडरशिप कैसा करना, पीछे से लीडरशिप कैसा करना वो सिखाया। तो ऐसे रसूल और ऐसे परवादी की तारीफ करना चाहिए नहीं चाहिए? उसके लिए पोयम पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी तारीफ में गुण गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? इस चीज का नाम है नात। मैं आपको टाइम से पहले छोड़ दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अब आता हूं मैं कुछ बातों पर। देखिए, आप हमारे स्टाफ हैं, हमारे को अच्छा बुरा आपके सामने ब्लैक एंड वाइट की तरह है। और यहाँ पर ये बात आई कि आज टॉप इन द टाउन हमारा विजडम स्कूल है। हाँ, तो ये विजडम स्कूल आपकी तरफ से है ये नाम। कि इतना बड़ा काम जाहिर है मैनेजमेंट अकेले नहीं कर सकता। आपका बेहतरीन हमको कोऑपरेशन है, हम आपके लिए थैंकफुल हैं। और पूरी टीम है, पूरे टीम लीडर हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरा ये कि हम आपको, यहाँ बात है कि हम काम करने वाले हैं, आप काम करने वाले नहीं हैं। हम आपको एम्प्लॉय नहीं समझेंगे। हम आपको, हमने जो एम और मिशन और विजन लेकर हम चले गए, उसके लिए जो हमने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को चलाने के लिए आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। हाँ, हम आपको कभी भी एम्प्लॉय नहीं समझेंगे और नहीं समझे। तीसरा ये कि आपके वेलफेयर के लिए हमने कुछ किया है और बहुत कुछ हम सोच रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। चौथा ये कि आपको यहाँ पर आज सर्टिफिकेट और एक कप दिया गया, और एक 10 को हमने सेलेक्ट करके, कोई सीनियरिटी में है, कोई टीम लीडर हार्ड वर्किंग है, कोई टाइम पंक्चुअलिटी में, ऐसे दिए हैं। मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट हमारे जो इवेंट होंगे उसमें हम ब्रांडिंग का भी एक रखेंगे। आते हुए जाते हुए पूरों को ये मालूम हो कि ये टीचर कहाँ जा रही है, ये टीचर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है, और पेरेंट को भी मालूम हो। आप कोट ब्लेजर और फिर अपने आईडी कार्ड लगाकर आएंगे और आप आ रखे हैं। फिर हम टाइम पंक्चुअलिटी पे हम बेस्ट टीचर का निकालेंगे, जो कम लीव लें उनको भी हम अवार्ड देंगे, और फिर सीनियरिटी का अवार्ड तो जारी रहेगा। फिर इसी तरह अटेंडेंस निकालेंगे हम। हमारी कोशिश होगी कि आपके जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं निकाल कर आपको मोटिवेट करें। मैं किसी और मौके पर आपको फिर कुछ बातें रखूँगा।